हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, फिनिशिंग का ऑपरेशन लगा के देखेंगे। 2-3 अलग अलग तरीके के हैं, एक रास्टर फिनिशिंग है, ठीक है, एक रेडियल फिनिशिंग है, और भी 2-3 तरीके के हैं, वो देखेंगे। हमने क्या किया, सॉलिडवर्क्स में ये मॉडल बना के इसको पावर मिल में ले जाते हैं, ठीक है। इसको IGS फाइल बना के सेव कर लिया, और फिर हमने अब इसको पावर मिल में ले जाना है। यहाँ पे पावर मिल पे क्लिक करेंगे, ये पावर मॉडलिंग है, पावर मिल की मॉडलिंग है। पावर मिल पे क्लिक करेंगे तो ये पावर मिल में चला जाएगा। क्लिक किया हमने, थोड़ा टाइम लगाता है तो ये हमारे पास पावर मिल में खुल गया, ठीक है। अब मेरे पास मॉडल आ चुका है, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा, वहाँ पे जेड हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब फिनिशिंग ऑपरेशन करने से पहले हमारे को इसमें रफिंग करनी पड़ेगी। तो हम जल्दी जल्दी एक हमने किया हुआ है 3D मॉडल एरिया में मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, मोटा मोटा मटेरियल कट जाएगा। तो यानी हम 2 ऑपरेशन कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, जहाँ पे जो भी नाम दे देंगे। एंड मिल हमने दे दिया मान लो 30, ठीक है। कोशिश करो इसमें स्पेस ना डालो, स्पेस की जगह अंडरस्कोर डालो, क्योंकि कई मशीनें उठाती नहीं स्पेस, ठीक है। एंड मिल 30 दे दिया। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते, यहाँ पे बॉक्स की जगह सिलेंडर कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। टूल दे देंगे हम, एंड मिल दे देते हैं 30 का, तो 30 का एंड मिल आ जाए, ठीक है। और मॉडल एरिया क्लियरेंस में बाकी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये उसने रफिंग कर दी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था, जो हमारा ये एंड मिल, देखो जो हमने 30 लिखा वो यहाँ पे आ गया। इसमें जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें हमने फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ा है। कितना मटेरियल छोड़ा हमने, 1 mm छोड़ा। स्टेप ओवर कितने का, 5 mm, ठीक है। इसको कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, वैसे 3 का बहुत ज़्यादा होता है, पर चलो हमने टाइम बचाने के लिए मोटा मोटा मटेरियल काट दिया, ठीक है। 1 mm मटेरियल हमारा बचा, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर, कमांड कर ली, रहने दो करके ठीक है। टूल पाथ, अब हमने फिनिशिंग का ऑपरेशन करना है। फिनिशिंग में हमने कौन सा लिया, रास्टर फिनिशिंग, रास्टर फिनिशिंग, ठीक है। ओके कितना, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 mm मटेरियल बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया, ताकि हमारे को कुछ भी मटेरियल काटना है। स्टेप ओवर हमने 1 mm का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 वे है इस वक्त, ठीक है। टूल हमने ले लिया बॉल मिल, मैंने कहा जी 10 mm का बॉल मिल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बॉल लिख सकते हैं, ठीक है। बॉल मिल ले लो, बॉल मिल ले लो, हमने फिनिशिंग करनी है इसलिए बॉल मिल ले रही, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते क्या होता है। ये हर बार एक डायरेक्शन में चल रहा है और उठ के फिर वापस आ रहा है, ठीक है। काट तो रहा है, फिनिशिंग तो हो रही है, पर इसमें टूल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हवा में चल रहा है टूल, ठीक है। तो ये था 1 वे, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सेटिंग में जाके, 1 वे की जगह अगर इसको 2 वे कर देते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग करके देखने किस में सबसे बढ़िया टूल चल रहा है। तो अब देखो, पहले से तो अच्छा हो गया, पर ये देखो टूल हर बार उठ रहा है, हर बार कटिंग करते हुए,
तो हर बार टूल मेरा लिफ्ट होएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके कोई और करके देखिए, टू वे की जगह टू वे ज्वाइंट कर दूँ कैलकुलेट, तो कहता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इसमें मना ही कर दिया। आप करके देखो, तो इसमें हर बार ही उठ रहा है। तो यानी कि इसके हिसाब से सबसे बेस्ट टू वे ही है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। एक और ऑपरेशन करते हैं सेम चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरा ऑपरेशन कर सकूँ। टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम स्पाइरल फिनिशिंग। पहले हमने रास्टर फिनिशिंग किया था, अब हम स्पाइरल फिनिशिंग। तो ठीक है, स्पाइरल फिनिशिंग में वो कह रहा है रेडियस जो स्टार्ट होना है यहाँ से 10 mm छोड़ के करना है कि 0 से करना है। मैं कहा जी 0 से करना है। कहाँ तक? 100% सारा चाहिए मेरे को, 100 mm, ठीक है। फिनिशिंग के लिए हमने कोई मटेरियल छोड़ा नहीं, स्टेप ओवर 1 mm का दिया, ठीक है। टूल हमारा वही वाला है एंड मिल, ठीक है। ओह सॉरी, बॉल मिल 10 mm। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें हमारा टूल बिल्कुल एक बार ही उठा है बस एंड में यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि जगह बची नहीं। तो अगर मैं स्पाइरल में यहाँ चेंज कर दूँ, मुझे सारा नहीं काटना, मैंने यहाँ पे कर दिया जी 20, ठीक है। कैलकुलेट उसी को एडिट कर रहे हो। तो उसने देखो स्टार्टिंग में 20 डाई से शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, ठीक है, और 100 तक गया। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके ठीक है 20, यहाँ पे 100 की जगह 150 करो, ठीक है। तो उससे कोई होगा नहीं, ये पूरा जहाँ तक पहले रुक गया, जहाँ तक है मटेरियल वहीं तक कटेगा, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। जो मुझे इतने इतने एरिया में चलाना है, यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ पे 100 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60। तो वो 60 से लेके 90 तक 100 तक जो भी है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। जाएगा वहीं पे जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है ना। और चलेगा भी स्पाइरल में। अब आपको क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है? मैंने कहा जी एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, मतलब रफिंग जिस डायरेक्शन में की फिनिशिंग उससे उल्टी में कर देंगे, ताकि जो लाइन डोइन लगी होगी वो मिट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है। स्टेप ओवर कितना देना है वो दे सकते हैं, उसको 0 कर दो, कैलकुलेट, तो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी सेटिंग में गए, ये फीड एंड स्पीड है, तो यहाँ पे ये दबाएंगे ओपन फीड एंड स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, ठीक है। अब फिनिशिंग है तो आप 3200 कर दिए, ठीक है। इसको 3200 करके कैलकुलेट दबाएंगे तो बाकी की चीज़ें ये अपने आप भर लेगा, ठीक है नहीं। अगर पता है तो भर दो, नहीं पता तो वह कैलकुलेट दबा दो, तो उसने अपने आप कैलकुलेट कर दी, अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर, तो ये उतनी फीड स्पीड चल जाएगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको बाद में देखेंगे फीड स्पीड को, ठीक है। फिलहाल हमारा ये ऑपरेशन एक रेडियल और एक स्पाइरल, ठीक है, दोनों ऑपरेशन हो गए फिनिशिंग।